हेलो, वेलकम टू माय क्लास। मेरा नाम नरेंद्र पाठक है। आज मैं क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। फ्रॉम बेस से कराऊंगा, जिससे उनको समझ में प्रॉब्लम ना हो। 11 में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा टफ होता है, तो बेस से समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का। ठीक है, उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ओके, और मेरे चैनल को इससे सपोर्ट मिलेगा और मैं नया नया वीडियो डालने में मुझे एनर्जी भी मिलेगा। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल देखो, फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगा साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 11 में तुम लोगों ने खाली एक्यूट एंगल पढ़ा था, तो वहां पे हमको साइन का जरूरत नहीं पड़ा। देखो, मैं यहाँ पे मैं ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा जो ज्यादातर क्लास में केयरफुली नहीं कराते हैं, स्टूडेंट लोग भी नहीं करते हैं। साइन कैसे होता है वो लोग खाली याद करके चले जाते हैं और ग्राफ भी नहीं देखते हैं। तो ये ध्यान से करना चैप्टर, बहुत बाद में ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो पहले मैं कराता हूं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा TR। ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा साइन कैसे निकालते हैं। तो यहां पे देखो, ट्रिग्नोमेट्री साइन जानने के लिए पहले मैंने क्या किया, एक सर्किल पकड़ा, एक सर्किल लिया जिसका देखो ये डेरिवेशंस नहीं आता, तो लिखने का जरूरत नहीं है कि ये वी ड्रॉ ए सर्किल, चीज समझा रहा हूं। एक सर्किल लिया जिसका सेंटर लिया ओरिजिन, यह है O X डैश, यह है Y डैश। ठीक है, एक सर्किल लिया, उसको बोलते हैं यूनिट सर्किल मतलब हुआ जिसका रेडियस है 1 और सेंटर है ओरिजिन। एक सर्किल लिया ऐसा जिसका रेडियस है 1 और सेंटर है ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट लिया A, तो रेडियस है तुम्हारा 1, तो ये 1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1,0। यहां पे एक पॉइंट लिया B, ये हो जाएगा 0,1, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है। तो A डैश, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1,0 और B का जो इमेज है B डैश, इसका कोऑर्डिनेट 0,-1। तो यहां पे मैंने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल यहाँ पे P पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इसको मैंने एंगल थीटा पकड़ा और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से ये M लिया, तो यहाँ पे ये हो गया x और ये हो गया y, और ये सर्कल का रेडियस 1 पकड़ा, तो ये 1। तो यहाँ पे देखो जो थीटा है, वो यहाँ पे थीटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। थीटा मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा हम लोग एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है, जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री है, ये है तुम्हारा 90 डिग्री, और ये है तुम्हारा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, यहाँ पे फिर हो जा रहा है तुम्हारा 360 डिग्री। ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो तुम लोग पूरा साइकिल समझ लोगे तो ये तुम्हारा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंगल बढ़ते जाएगा, लेकिन घूमेगा तो इसी में ना, फर्स्ट सेकंड। तो जहां पे थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। यहां पे तुम्हारा x और y दोनों पॉजिटिव है। जब थीटा तुम्हारा 90 डिग्री से लेकर
180 डिग्री के बीच में हो रहा है, और यहाँ पे x तुम्हारा निगेटिव है और y है पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटा हो रहा है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री, और यहाँ पे x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे थीटा हो रहा है 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री, और यहाँ पे x पॉजिटिव है और y है निगेटिव, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री है, जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में है, यहाँ पे x निगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में है, जहां पे x निगेटिव है, y भी निगेटिव है, और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में है, जहां x और y दोनों पॉजिटिव है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं। ओके, तो जब हम ये ट्रायंगल लेते हैं हमारा क्या मिल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू p बाई h। तो यहाँ पे तुम्हारा जो p है वो y है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 1 है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया y, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा तुम्हारा x। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा x। ये याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है, और कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है x। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो पहले काम करो, यहाँ पे ये लिख लो। हाँ, ये सब मैं उठा दे रहा हूं, नहीं समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, जाके लिख लो ये, खाली मैं एंगल समझा रहा हूं तो ये सब हटा दे रहा हूं। यहां पे देखो, तो यहां पे साइड में लिख देता हूं मैं, तुम्हारा साइन थीटा इक्वल टू हो रहा है y, कॉस थीटा इक्वल टू हो रहा है x, और टेन थीटा इक्वल टू हो जा रहा है y बाई x। यहां पे देखो x और y दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव, क्योंकि x और y तुम्हारा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा y है, कॉस थीटा x है। तो ये क्लास 10 में तुमने यही तक पढ़ा था। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव है तो मतलब कॉस निगेटिव हो गया, और साइन थीटा, y पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया। और 10 में देखो, y तुम्हारा पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव हो गया, तो टेन थीटा भी निगेटिव हो गया। तो खाली पकड़ेंगे, यहां मैं खाली पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो साइन पॉजिटिव। तो यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला था मैंने, यहां पे दोनों पॉजिटिव है, यहां पे x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, यहां पे x और y दोनों निगेटिव है, यहां पे x और y दोनों निगेटिव है, तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव हो गया, और tan निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहां पे क्या होता है, tan होता है पॉजिटिव, tan होता है पॉजिटिव। ठीक है, tan हो जाएगा पॉजिटिव, और सारा सब निगेटिव है। तो या लास्ट में क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, x और y, x यहाँ पे पॉजिटिव है और y है निगेटिव, तो x पॉजिटिव हुआ तो cos पॉजिटिव हो गया, और बाकी सब निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है, तो साइन यदि पॉजिटिव है तो कोसेक भी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि साइन cos tan समझना और cos sec cot ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइन पॉजिटिव मतलब कोसेक भी पॉजिटिव, tan पॉजिटिव मतलब cot पॉजिटिव, cos पॉजिटिव मतलब sec पॉजिटिव। ओके, तो इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, ऐड सुगर टू कॉफी, add sugar to coffee, all sin tan cos, all positive, sin positive, tan positive, cos positive, add sugar to coffee, याद करने के लिए, ठीक है। लेकिन इतना छोटा फॉर्मूला जब तुम याद नहीं कर सकोगे तो कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा बड़ा करना है, तो ये बता दिया है लेकिन याद करने का ट्राई करना, all sin tan cos। तो यहां मैंने तुम लोगों को साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बता दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस किस क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है। ओके, लिख लो। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एनी एंगल। तो क्लास 10 में तुम लोगों ने खाली क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ, खाली जो एंगल पकड़ा था वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में था। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एनी एंगल। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एनी एंगल समझने के लिए पहले एक चीज देख लो। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो जब हम लोगों ने 90 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री तो हम लोग लिखेंगे पाई बाई 2। जब हम लिखते हैं 30 डिग्री तो पाई बाई 6। पाई यहां पे बेसिक यूज होगा इसलिए पाई में लिखने से ज्यादा इजी है। 60 डिग्री पाई बाई 3, पाई मतलब 180 डिग्री। 45 डिग्री पाई बाई 4। और यदि लिखते हैं हम लोग 360 डिग्री मतलब 2 पाई, है ऐसे बढ़ते जाएगा। तो पाई में हम लोग ट्राई करेंगे लिखने में, ज्यादा तुम लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो यहां पे देखो ये लिख लो ये सब। अब यहां पे हम लोग एनी एंगल कैसे निकालते हैं, तो उसका मैं तो फॉर्मूला बोल दे रहा हूं। देखो साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा व्हेन n इज इवन, और इक्वल टू होता है cos थीटा व्हेन n इज ऑड। जब कोई भी एंगल होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में ले लेंगे। यहां पे n जो है वो n है इंटीजर, n है तुम्हारा इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो साइन n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, जब कोई भी एंगल आएगा उसको इस फॉर्म में लिख देना। मैं दिखाऊंगा, एग्जांपल दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। तो यदि n इवन होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन है साइन ही रह जाएगा। और जब n ऑड होगा तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, वहां पे n 1 था इसलिए वो चेंज हो गया था। तो जब n इवन होगा तो साइन साइन रहेगा, और जब n ऑड होगा तो साइन cos में चेंज हो जाएगा। और इसके आगे साइन क्या होगा,
साइन डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। साइन जो है वो क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट्स। साइन जो इसके आगे जो साइन क्या होगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, किस क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि जब तुम्हारा n ऑड है तब चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से दूसरा जो फॉर्मूला है साइन कॉस टेन, वो भी इसी मेथड से होगा। तो जब n इवन होगा तो कॉस है तो कॉस रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। तो जब ऑड होगा तो साइन किस में चेंज होगा, ऑड का खाली बोल दे रहा हूं, व्हेन n इज ऑड। जब ऑड होगा तो साइन तुम्हारा कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जब रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। ये एक ही लिख दे रहा हूं ना, दो लिखने का जरूरत नहीं है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो जब भी कोई भी एंगल साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एनी एंगल निकालने बोलेंगे तो उस एंगल को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद यदि n इवन हुआ तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, और यदि n ऑड हुआ तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में या कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, चेंज याद रखना जो क्लास 10 में क्या था, साइन 90 माइनस थीटा, उसी हिसाब से चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, किंतु मैं इसको थोड़ा और इजी मेथड से बताऊंगा। मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री करूंगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे तुमको और इवन नहीं देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और मैं एक तो बता रहा हूं मेथड। ओके, यहां पे लिख लो, ये वाला लिख लो। इसको हम लोग इस फॉर्म में ले सकते हैं, तो यहां पे तुमको और इवन दोनों लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे दूसरा एक फॉर्म बता रहा हूं, उस फॉर्म में करने से तुमको ऑड इवन देखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखो मैं दोनों मेथड से कराऊंगा, तुम ध्यान से देख लेना। यदि तुम एंगल को इस फॉर्म में लेते हो, साइन n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तब यहां पे क्या करना पड़ेगा, n ऑड इवन देखने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्यों, 180 डिग्री जो होता है वो तुम्हारा हो गया 2 इंटू 90 डिग्री। 180 डिग्री जो हो रहा है वो हो रहा है 2 इंटू 90 डिग्री, तो यहाँ पे इवन हो जा रहा है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो प्लस माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो जब यदि हम किसी भी एंगल को n इंटू 180 डिग्री में लेंगे तो तुमको ऑड इवन देखने का जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा प्लस माइनस साइन थीटा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। किंतु याद रखना यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लेना कि थीटा यहाँ पे एक्यूट हो, थीटा जो है तुम्हारा एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको पाई फॉर्म में लिखते हैं, तो साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन थीटा। प्लस माइनस इसीलिए बोल रहा हूं कि क्वाड्रेंट देख के हम लोग समझेंगे कि यहां पे क्या होगा। वैसे बहुत जगह फॉर्मूला देता है -1 टू द पावर, वैसे मैं नहीं लिख रहा है, वैसे लिखने का जरूरत नहीं है, याद रखने का। उसी हिसाब से यदि हम एंगल cos n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्म में लिखेंगे, उसका भी आंसर प्लस माइनस cos थीटा होगा। क्वाड्रेंट के ऊपर देखेंगे कि प्लस होगा कि कॉस होगा। tan भी यदि हम लिखते हैं n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्म में, तो उसका भी आंसर प्लस माइनस tan थीटा होगा। तो यदि हम किसी भी एंगल को n इंटू 180 डिग्री या फिर n पाई प्लस माइनस थीटा फॉर्म में लिखते हैं तो ज्यादा इजी होगा, हमको ऑड इवन देखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ऑड इवन हमको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली क्वाड्रेंट देखने से ही हमको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे देखो, यदि हम लोग क्वाड्रेंट समझेंगे तो कैसे समझेंगे, यहां पे देखो ये है 0
और ये है पाई। तो यहां पे यदि पाई माइनस हुआ तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। पाई प्लस थीटा हुआ तो यहां पे तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 2 पाई है, तो 2 पाई यदि यहां पे माइनस थीटा हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। 2 पाई यदि प्लस थीटा हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। यदि ये घूम के आएगा तो ये तुम्हारा 3 पाई, यहां पे क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस थीटा, और यहां पे 3 पाई प्लस थीटा, यहां पे 4 पाई माइनस थीटा, और यहां पे 4 पाई प्लस थीटा। इसका मतलब देखा जा रहा है कि यदि पाई के आगे ऑड है 1 3 5, तो पाई माइनस 3 पाई माइनस या 5 पाई माइनस थीटा करने से थीटा एक्यूट होना चाहिए, याद रखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है। और तुम्हारा पाई प्लस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा या 5 पाई प्लस थीटा करने से सेकंड क्वाड्रेंट आ जा रहा है। और 2 पाई में यदि 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है, और 2 पाई प्लस थीटा करने से तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। 4 पाई माइनस थीटा, तो एन के आगे यदि ऑड है प्लस थीटा माइनस थीटा, ऑड यहां पे होगा, इवन यहां पे हो जा रहा है। प्लस माइनस करने से याद रखना एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो माइनस साइड प्लस इस साइड होगा। यहां भी ये ऐसे मेजर कर रहे हैं तो प्लस यहां पे माइनस यहां पे। तो पाई लेने से क्या होगा, तुमको क्वाड्रेंट समझने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो यदि हम लोग साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं तो कैसे आएगा, देखो यहां पे देखो। तो यदि तुमको निकालना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हो गया साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। मैं पाई इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि जितना पाई यूज करोगे उतना इजी होगा। तो पाई माइनस थीटा मतलब पाई जब है, मैंने क्या बोला, जब एन इंटू मान एन पाई है तो तुमको खाली क्वाड्रेंट देखना है, ऑड इवन नहीं देखना। क्यों? पाई मतलब तो 2 इंटू 90 होता है, तो इवन तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे जब पाई माइनस है खाली क्वाड्रेंट देखेंगे, तो पाई माइनस क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, साइन थीटा होता है पॉजिटिव। किंतु यदि हम कॉस करते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, मतलब हो जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो तुम्हारा निगेटिव होता है। और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है तुम्हारा माइनस टेन थीटा। क्योंकि सेकंड ये सब चीज याद मत करना, ये याद करोगे तो मुश्किल हो जाएगा इतना। खाली चीज को समझो, खुद से ही निकाल लोगे। तो पाई माइनस थीटा जब है तो तुम्हारा ये सेकंड क्वाड्रेंट हो रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉस और टेन निगेटिव होता है। तो पाई माइनस थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम पाई प्लस थीटा समझाते हैं। ओके, तो पाई प्लस थीटा, इसलिए मैंने एक साथ जब फॉर्मूला लिखा है तो प्लस माइनस लिख दिया था, इसलिए यहां पे देखो यदि हम लोग करते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या हो जा रहा है हमारा साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस भी क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा मतलब कॉस 2 पाई कॉस 10 पाई प्लस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा टेन थीटा। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है टेन पॉजिटिव होता है। तो हम लोगों ने पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा देख लिया कि साइन देखो ये चार क्वाड्रेंट में जो तुम समझ जाते हो तो इससे ज्यादा कितना भी एंगल हो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो 180 पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा हम लोगों ने समझ लिया। लिख लो जरा। अब देखो साइन 3
360 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी माइनस थीटा के निकालता हूं, माइनस थीटा, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस थीटा। टेन तुम्हारा हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा -10 थीटा। ओके। और यदि हम लोग 360 डिग्री प्लस थीटा लिखते हैं, 360 डिग्री यदि प्लस थीटा लिखते हैं तो वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। यदि हम लिखते हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, 360 डिग्री प्लस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। टेन 360 डिग्री प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, ये भी तुम्हारा टेन थीटा। मैं किंतु बार बार बोल रहा हूं तुम लोगों को कि तुम लोग पाई में लिखने का ट्राई करो। क्यों? बाद में कैलकुलस जब करोगे वहां पे पाई दिया रहता है, आंसर भी जब तुम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करोगे उसमें भी आंसर पाई में ही रहता है, रेडियन में। इसलिए जितना पाई में, बहुत जन क्या करते हैं, पाई को बार बार चेंज करने का ट्राई करते हैं कि पाई को हम लोग डिग्री में चेंज कर लें, लेकिन पाई में रख के करो, पहले थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर तुम लोग फैमिलियर हो जाओगे पाई से। ओके। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पाई माइनस थीटा किया, पाई प्लस थीटा किया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में समझ में आ गया। फिर 2 पाई माइनस थीटा किया और 2 पाई प्लस थीटा किया। लिख लो यार। तो तुम लोग ये चीज याद रखना, ऐसे करके ज्यादा इजी रहेगा। यहां पे तुम्हारा ये तो थीटा है, एक्यूट है, तो ये पाई हुआ और ये 2 पाई है, तो पाई माइनस थीटा इसी में आएगा, 3 पाई माइनस थीटा इसी में आएगा। तो जनरल फॉर्म में क्या हुआ, 2n माइनस 1 इंटू पाई माइनस थीटा, ये इसी में आएगा, जनरल फॉर्म में लिख दिया। पाई प्लस थीटा या 3 पाई प्लस थीटा इसमें ही आएगा, तो जनरल फॉर्म क्या हुआ, 2n माइनस 1 इंटू पाई प्लस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पे देखो 2 पाई माइनस थीटा या फिर 4 पाई माइनस थीटा, तो जनरल फॉर्म में लिख देते हैं 2n पाई माइनस थीटा, इसमें आएगा 2 पाई प्लस थीटा, इसमें आएगा, तो जनरल फॉर्म हो गया 2n पाई प्लस थीटा, वो इसमें आएगा। ठीक है। तो याद रखना, पाई माइनस पाई प्लस इसमें आएगा, जैसे पाई है वैसे 3 पाई होगा, और जैसे 2 पाई है और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई यहाँ पे आएगा और 4 पाई इसमें आएगा। तो इससे देखो तुम्हारा क्वाड्रेंट समझने में ज्यादा इजी हो रहा है कि जब भी हम किसी एंगल को इस फॉर्म में ले लेते हैं, n पाई प्लस थीटा इस फॉर्म में, तो इससे ज्यादा इजी होगा, n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इससे ये ज्यादा इजी होगा यार। जैसे तुम्हारा देखो एक एंगल दिया तुमको 5 पाई बाई 4,
तो यहाँ पे हम लोग 5 पाई को लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर दिया तो पाई प्लस पाई बाई 4। तो पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब क्या हो गया, ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो 5 पाई बाई 4 क्या होता है, पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। तो जैसे तुम्हारा जैसे यहाँ पे है 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये किस क्वाड्रेंट में है। सबसे में याद रखना कि हम लोग यहाँ प्लस लेंगे कि माइनस लिखेंगे, क्या समझेंगे। 4 से जो डिविजिबल होता है 7 के करीब कम होता है 4 और ज्यादा है 8। तो जो करीब है, जो नियरेस्ट है, उसको लेना है। तो सबसे में ये जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस ही लेना है, क्योंकि ये एक्यूट एंगल होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। तो यहाँ पे जैसे 7 है, 7 से कम है 4 और ज्यादा है 8, 4 से मल्टीपल, किंतु करीब कौन है 8। तो हम 7 पाई को क्या लिखेंगे, 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर दिया तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 ये तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में था, ये था थर्ड क्वाड्रेंट। और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो गया, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। ये मैं ध्यान से बोल रहा हूं कि प्लस और माइनस देखना कि जो नीचे जो है उसका मल्टीपल खोजना, ऊपर जो करीब है वो लेना। तो ये तुम्हारा जो एक्यूट एंगल आ जाएगा। ओके, तो इसमें तुम लोगों का समझ में आ गया, ये जो क्लास कराया इसमें तुम लोगों को समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन क्या होता है, और जब एंगल साइन कोसाइन कोई भी जब एंगल देगा तो एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जिससे हम साइन और कॉस या टेन का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस क्लास में मुझे लगता है कि तुम लोगों का क्लियर हो गया, या लिख लो। ओके, तो आज यहीं तक। इसके बाद मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा और ग्राफ भी समझाऊंगा कि साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, सबका ग्राफ क्या होता है। इससे तुम लोगों को प्रॉब्लम समझने में ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपको बोलता जा रहा हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जिससे मेरे को सपोर्ट मिले और मैं नया नया वीडियो डाल पाऊँ। ओके, तो आज के लिए काफी टाटा।